संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। चूड़ का लड़का है तो उसको चूड़ का लड़का ही कहा जाएगा, पुलिस का है तो पुलिस का लड़का ही कहा जाएगा, मुखिया जी का लड़का है तो उसको मुखिया जी का लड़का कहा जाएगा। कि अगर किसी परमाणु के अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता एक, अगर दो है तो दो, तीन है तो तीन। ये अभी कोई पैदा ही नहीं लिया जो हमसे अच्छा पढ़ा सके, कहने के लिए कोई कहता है ना, वैसे ही हम कह रहे हैं। तो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो सीरीज में। तो बेसिक केमिस्ट्री के इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं संयोजकता ज्ञात करने का ट्रिक, कि कैसे हम लोग किसी तत्व का संयोजकता ज्ञात कर सकते हैं, उस चीज को देखेंगे। ठीक है, तो संयोजकता ज्ञात करने का ट्रिक आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा। लेकिन उससे पहले, संयोजकता से पहले हमें जानना है संयोजी कोष। संयोजी कोष हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि संयोजी कोष क्या होता है। संयोजी, चलिए हम पहले देखिए, हेडिंग आप डाल लीजिएगा संयोजी कोष। संयोजी कोष क्या होता है? संयोजी कोष ये आपको मालूम होना चाहिए। जैसे हमने आपको परमाणु संरचना बताया था कि परमाणु में एक नाभिक होता है और इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है वो वृत्तीय पथ पे चक्कर लगाता है। वृत्तीय पथ पे क्या करता है? चक्कर लगाता है। और इस वृत्तीय पथ को कक्षा कहते हैं। और इन कक्षाओं को हम लोग के एल इस तरीके से सूचित करते हैं। तो मान लो कि ये कोई परमाणु हो गया, ये क्या हुआ? कोई परमाणु हुआ। दूसरा इसी तरीके से कोई परमाणु है, ठीक है, और उसमें क्या है? तो उसमें एक कक्षा और है, एक कक्षा और है, ठीक है। और इसको हम लोग नाम दे दिए के, एल के बाद क्या होता है? एम होता है। तब संयोजी कोष क्या होता है? तो परमाणु के बाहरी कक्षा को, कोई भी परमाणु है उसका जो बाहरी कक्षा होगा उसी को संयोजी कोष कहते हैं। क्या कहते हैं? तो परमाणु के बाहरी कक्षा को, या बाह्यतम कक्ष बोल सकते हैं, उसी को संयोजी कोष कहते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपके सामने हम एक और दे देते हैं और इसमें जो है एक कक्षा और आ जाए। मान लीजिए इसमें एक कक्षा और आ जाए, के एल एम, और उसके बाद एक और क्या आ जाए? एन। ठीक है, तो यहां पे आप देख रहे हैं संयोजी कोष। संयोजी कोष का आप डेफिनेशन क्या लिखेंगे? परमाणु के बाहरी कक्षा को संयोजी कोष कहते हैं। संयोजी कोष कहते हैं, ठीक है। परमाणु के बाहरी कक्षा को संयोजी कोष या संयोजी कक्षा कहते हैं। अब इसके बाद अगर बात करें तो आपको यह मालूम है कि परमाणु का जो के कक्षा होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरता है, एल में 8 इलेक्ट्रॉन भरता है। मान लीजिए कि इस वाले परमाणु में 3 ही भरा हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें, यहां पे देखिए इसमें हम भरते हैं 2, इस वाले में 8, तो यहां पे हो गया 3, 4, 5, 6, 7, 8, और उसके बाद एम वाले में भर देते हैं 2 या 3 इलेक्ट्रॉन। लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, ठीक है। आगे देखिए, ये जो है यहां पे हम भरते हैं, तो मान लीजिए कि यहां पे इलेक्ट्रॉन कुछ भरा हुआ है, कुछ इलेक्ट्रॉन यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन इसमें भरा हुआ है, भर देते हैं 8, मान लीजिए इसमें भरा हुआ है। और उसके बाद मान लीजिए कि यहां पे भी फुल है, यहां भी फुल है, 8 मान लीजिए भरा हुआ है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, ठीक है। और यहां पे मान लीजिए कि 2 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। तो आप क्या देख रहे हैं? यहां पे हमने बताया कि संयोजी कोष जो बाहरी कक्षा होता है उसको संयोजी कोष कहते हैं। तो यहां पे अगर हम बात करें तो एल जो हो जाएगा वो संयोजी कोष हो जाएगा। यहां के लिए संयोजी कोष कौन सा? एल। यहां के लिए एम, और यहां के लिए संयोजी कोष एन। संयोजी यानी समझिए परमाणु का बाह्यतम कक्षा। तो आप देख रहे हैं यहां पे एल है, यहां पे एम है और यहां पे एन है, ठीक है। अब संयोजी कोष के बाद हम देखेंगे क्या? संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो आप याद रखिएगा, जो संयोजी कोष होता है, जो संयोजी कोष होता है उसमें जितना इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यहां पे बताइए शायद कितना संयोजी इलेक्ट्रॉन है इसमें? इस वाले परमाणु में कितना संयोजी इलेक्ट्रॉन है? कितना? 3। 3 कौन कौन सा? 1, 2, 3, यानी कि ये जो कक्षा है उसको संयोजी कोष, और इसमें जितना इलेक्ट्रॉन ये संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे? बताइए, डेफिनेशन क्या लिखेंगे? संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या लिखेंगे? संयोजी कोष में या किसी परमाणु के संयोजी कोष में
उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कोई भी परमाणु है, जितना है 118 को में से कोई भी हो, सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देख लीजिएगा। अंतिम कक्षा में आपको 1 से लेकर कितना 8 तक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। अंतिम कक्षा में 1 से लेकर 8 तक, उससे ज्यादा ना उससे कम। ठीक है, 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा या 7 होगा या 8 होगा। आप कोई भी बताइए, कोई भी आप इसमें से बताइए एलिमेंट, और उसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं और उसमें 1 से लेकर 8 इलेक्ट्रॉन ही होगा, कोई भी। मान लीजिए कि हम छोटा सा एक जिंक का ले लेते हैं, जिंक का। ठीक है, जिंक का अगर लेंगे तो कितना होता है 30 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे इसका तो 1s2 2s2 2p6, उसके बाद 3s2 3p6, अब 3p के बाद 4s होता है, टेबल देख लीजिएगा। 4s में 2, 4s के बाद क्या होता है 3d, 3d में 10 भरेगा, हो गया 30, गिन लीजिए। ठीक है, इसके पहले हम सिखा चुके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग को, ये गिन लीजिए 30 हो गया। अगर हम इसमें देखें तो देखिए यहाँ पे अगर KLM के आधार पे करें तो KLMN। ठीक है, ये पहला है ना, 2 इलेक्ट्रॉन किसमें बढ़ेगा K में, ये दोनों दूसरा कक्षा का है, यानी कि दूसरा कक्षा कौन होता है L होता है, 6 व 2 8, और तीसरा कक्षा देखिए ये दोनों है और ये है, 6 व 2 8 10 18, और N में कितना चौथा 2 है, अंतिम कक्षा में कितना है 2 इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग क्या देखें यहां पे, देखिए हम लोग देखेंगे क्या, संयोजकता ज्ञात करना। तो संयोजकता ज्ञात करने का जो ट्रिक था अब यहां से बताएंगे। तो संयोजकता ज्ञात करने का ट्रिक से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि संयोजी कोष क्या होता है और संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो संयोजी कोष आप समझ गए कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा को संयोजी कोष कहा जाता है, और उसमें जितना इलेक्ट्रॉन होता है उन इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगर चूड़ कलर का है तो उसको चूड़ कलर का ही कहा जाएगा, पुलिस का है तो पुलिस का लड़का ही कहा जाएगा, मुखिया जी का लड़का है तो उसको मुखिया जी का लड़का कहा जाएगा। वैसे ही संयोजी कोष में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो संयोजकता ज्ञात करने का जो पहला ट्रिक होगा, पहला ट्रिक क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे यदि संयोजी कोष, यदि संयोजी कोष संयोजी कोष किसे कहते हैं, तो ब्रैकेट में लिख देंगे बाहरी कक्षा, बाहरी कक्षा। ठीक है, तो यदि संयोजी कोष में कितना 1 2 3 या 4 इलेक्ट्रॉन हो तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, संयोजकता बराबर, बताइए तो, संयोजकता बराबर संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो क्या हो जाएगा, फिर से संयोजकता ज्ञात करने का पहला ट्रिक हमने आपको क्या बताया कि किसी भी परमाणु की अंतिम कक्षा में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है या 2 होता है या 3 होता है या 4 होता है या 5 होता है या 6 होता है या 7 होता है या 8 होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। तो अगर 1 होगा 2 होगा 3 होगा या 4 होगा तो संयोजकता बराबर नियम यही होगा, संयोजकता बराबर संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यानी कि अगर किसी परमाणु के अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता 1, अगर 2 है तो 2, 3 है तो 3। ये हम नियम लिख लेंगे, इसको हम लोग नियम लिख लेंगे, और उसके बाद अगर मान लीजिए कि हम आपको क्वेश्चन देते हैं, क्या क्वेश्चन देंगे कि संयोजकता ज्ञात करें, संयोजकता ज्ञात करें। ठीक है, संयोजकता ज्ञात करें, और हम आपको दे दे पहला क्या दे दे, तो यहां पे लिख दे सोडियम। ठीक है, सोडियम के बाद क्या होता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद क्या होता है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद क्या होता है सिलिकॉन। अभी हम 1 2 और 3 और 4 वाला देखेंगे। तो इसका अगर हम बोल दे कि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए, तो मान लीजिए कि आप KLM के आधार पे ही करिएगा, आप जैसे मन वैसे कर सकते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पे KLM से ही समझाएंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो KLM 3 ही लेते हैं अभी रक्षा। ठीक है, तो K में कितना पड़ेगा 2, L में 8 और M में कितना 1। यहां पे देखिए 2 8 2, यहां पे देखिए 2 8 3, यहां देखिए 2 8 4,
अब 4 तक हम इसलिए समझाए हैं कि नियम हम अभी जो पहला लिखवा रहे हैं संयोजकता ज्ञात करने का, वो 4 तक ही बताए हैं कि अंतिम कक्षा में या तो 1 हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो, तब नियम क्या होता है, तो जो संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन होता है उसी को हम लोग कहते हैं संयोजकता। तो अगर आपसे कोई बोलेगा कि यहां संयोजकता बताइए, संयोजकता किसका, तो सोडियम का बताइए, तो आप क्या कहिएगा कि सोडियम के अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी किसके संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, इसलिए 1 हो जाएगा। कहेगा कहां से, तो बोलिएगा कि नियम लिखे हैं कि यदि संयोजी कोष में 1 2 3 या 4 इलेक्ट्रॉन हो तो संयोजकता बराबर संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, यहां पे कोई आपसे बोलेगा संयोजकता कितना होगा, तो बोलिएगा 1 2 3 4 है, 2 है इसमें तो संयोजकता 2, यहाँ पे 3 है तो संयोजकता 3, यहाँ पे 4 है तो संयोजकता 4। ठीक है, तो सोडियम की संयोजकता 1, मैग्नीशियम की संयोजकता 2, एल्युमिनियम की संयोजकता 3, सिलिकॉन की संयोजकता 4। ठीक है, याद होगा ना, समझ में आ रहा है ना, यहां ध्यान रखिए तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। संयोजकता ज्ञात करने का पहला नियम। ठीक है, अब संयोजकता ज्ञात करने का पहला नियम के बाद अब हम लोग देखेंगे दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम कि यदि संयोजी कोष में, यदि संयोजी कोष में 4 से अधिक यानी कि 5 6 7 या 8 इलेक्ट्रॉन हो तो फॉर्मूला लिखेंगे, क्या लिखेंगे, संयोजकता बराबर 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है ना, ये फार्मूला कब लगेगा, 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, जब अंतिम कक्षा में यानी कि संयोजी कोष में 4 से अधिक क्या 5 6 7 या 8 रहेगा, तब ये फार्मूला लगाएंगे। तो आपका क्वेश्चन होगा कि सर 8 से अगर अधिक होगा तो 8 से अधिक, जैसे हम कहते हैं ना कि अभी कोई पैदा ही नहीं लिया जो हमसे अच्छा पढ़ा सके, कहने के लिए कोई कहता है ना, वैसे ही हम कह रहे हैं कि अभी तक कोई ऐसा तत्व नहीं है जिसके अंतिम कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो, इसलिए नियम यहां तक आप याद रखिए। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे जो किए थे तो इन सब के अंतिम कक्षा में हम देखे थे, लेकिन सिलिकॉन के बाद क्या होता है, सिलिकॉन के बाद क्या होता है, फास्फोरस। याद करिए, शायद याद नहीं कर रहे हैं आप लोग। सिलिकॉन के बाद क्या होता है, फास्फोरस। परमाणु संख्या 15। फास्फोरस के बाद क्या होता है, सल्फर 16। सल्फर के बाद क्या होता है, क्लोरीन होता है, क्लोरीन 17। उसके बाद क्या होता है, आर्गन होता है 18। ठीक है, अब इसका देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे मालूम चलेगा, जब तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आएगा तब तक आपको नहीं समझ में आएगा। तो KLM, अब देखिए 15 को है ना, 2 को इसमें भर दिए, 8 को इसमें भर दिए, 5 को इसमें भर दिए, 15 को हो गया। 2 को इसमें भर दिए, 8 को इसमें भर दिए, 6 को इसमें भर दिए, 16 हो गया। 2 को इसमें, 8 को इसमें, 7 को इसमें, हो गया 17। 2 को इसमें, 8 को इसमें, 8 को इसमें, 18 हो गया। अब आपसे कोई अगर संयोजकता पूछेगा, क्या पूछेगा, संयोजकता पूछेगा तो क्या कहिएगा, तो बोलिएगा कि सर हमको नियम 2 को लिखवाए थे कि अंतिम कक्षा यानी कि संयोजी कोष में अगर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हो तो वही संयोजकता हो जाता है, लेकिन अगर 5 हो तो 8 में से घटा देंगे, कितना आएगा 3। अगर 6 हो तो 8 में से घटा देंगे, कितना हो जाएगा 2। अगर 7 हो तो 8 में से घटा देंगे, कितना 7 को, कितना हो जाएगा संयोजकता 1 हो जाएगा। अगर 8 है तो 8 में से 8 घटा देंगे, संयोजकता क्या होगा 0 हो जाएगा। हम लोग क्या देखें, संयोजकता ज्ञात करने का ट्रिक, और ट्रिक में 2 ही ट्रिक देखे, लेकिन उसको जानने के लिए क्या मालूम होना चाहिए, तो सबसे पहला चीज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको मालूम होना चाहिए, फिर संयोजी कोष क्या होता है और संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। तो आज की क्लास में हमने आपको पूरा चीज बता दिया कि संयोजकता कैसे ज्ञात करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो अगर आप ध्यान से देखे होगे तो आपको समझ में आया होगा। अगर ध्यान से नहीं देखे हो तो फिर से इस वीडियो को देख लो, क्योंकि छोटा वीडियो है, 10 से 15 मिनट का वीडियो हो रहा है सारा, और आप अगर बारीकी से देख लेंगे तो आपको केमिस्ट्री पूरे जड़ से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।